बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है 1.5, चैप्टर फर्स्ट का है 1.5। तो इसमें है, पहले हमने जमा माइनस मतलब और कालब का मक्ता कैसे लेते हैं मतलब ये सब किया है। तो आज का ये है कि कालिब का ज़रबी माकूस कैसे मालूम किया जाता है, उसका मॉड कैसे लिया जाता है, मक्ता कैसे लिया जाता है, उसके बाद मतलब ये इसको एडजाइन कैसे लिया जा सकता है, इन्वर्स कैसे लिया जा सकता है। तो आज इस एक्सरसाइज में हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। एक 2x2 कालिब का मक्ता 2x2 मैट्रिक्स एक मुरब्बी 2x2 कालिब ए बी सी डी इज़ इक्वल टू ए का मक्ता ए मॉड, ये ऊपर ए के लाइन लगा देनी, ये मॉड या ए डिटरजेंट से ज़ैफ किया जाता है। इसकी तारीफ यूँ की जाती है, ए डिटरजेंट या ए मॉड डिटरजेंट ए इज़ इक्वल टू डी डिटरजेंट इंटू ए बी सी डी को ए और डी को मल्टीप्लाई करना है और सी और बी को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे बराबर आ जाएगा इक्वल टू ए डी और बी सी माइनस बी सी, और दरमियान में अलामत माइनस की लगानी है। बी सी इज इक्वल टू लैम्डा, रुकन है एलिमेंट आर। मसलन अगर बी इज इक्वल टू 1 1 माइनस 2 3 हो तो बी का ये मतलब इस तरह हम लेंगे, बी डिटरजेंट बी इज इक्वल टू 1 1 माइनस 2 3। तो 1 को 3 से और माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना और दरमियान में माइनस आनी है। 1 3 3 और माइनस 2 प्लस हो जाएंगे और 2 1 2, तो 3 और प्लस 2 5 आ गया। तो इस तरह है। उसके बाद आता है, इसके बाद हमारे पास नादिर और गैर नादिर कालिब। मतलब ये नादिर कालिब और गैर नादिर कालिब कौन से होते हैं। तो एक मुरब्बी कालिब ए नादिर कालिब कहलाता है अगर इसका मक्ता ए मॉड सिफर के मसावी हो, मतलब इसका मॉड लेने से अगर सिफर के बराबर आ जाए, माइनस जमा करने से वो सिफर के बराबर आ जाए तो वो नादिर कालिब है। अगर वो सिफर के बराबर ना आए तो वो गैर नादिर कालिब है। एक मुरब्बी कालिब ए गैर नादिर कालिब कहलाता है अगर ए का मक्ता ए मॉड सिफर के मसावी ना हो, मतलब ये कि सिफर के बराबर अगर ना आए तो वो ए का मॉड मतलब, तो इस तरह ये गैर मसावी होता है, मतलब जो सिफर के बराबर ना हो वो गैर नादिर होता है। उसके बाद कालिब का अर्जाइन। अर्जाइन क्या होता है, अगर कालिब ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी एक मुरब्बी कालिब हो तो इसका अर्जाइंट कालिब एक ऐसा कालिब है जो ए के वतरी अरकान को बाहमी तब्दील करने के साथ गैर वतरी अरकान को मनफी अरकान में बदल देने से हासिल होता है। मतलब अर्जाइन इस तरह होता है कि ये जो वतरी अरकान होते हैं इनकी मतलब जगह प्लेस चेंज करनी है और जो इधर वाले होते हैं इनकी अलामत चेंज करनी है। अर्जाइन ए इज़ इक्वल टू 0 -2 -3 1 इज इक्वल, मतलब ये ए की रकम दी हुई थी तो हमने मसला मिसाल के तौर पर जब ए की कीमत ये दी हुई थी, अर्जाइन ए निकाला तो हमने इनकी और इनकी प्लेस चेंज कर दी। मतलब ये है कि ये 0 1 था तो ये 0, ये इधर 0 था इधर 1 था तो 1 इधर लेके 0 इधर लगा दिया, और ये माइनस मतलब 2 था तो -2 लगा दिया, और 3 -3 था तो मतलब 3 था तो -3 लगा दिया। उसके बाद आता है दूसरी मिसाल, एग्जांपल दी हुई है b इज इक्वल टू 2 -1 3 -4। तो इनकी और इनकी जगह चेंज करेंगे, -4 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, और -1 था तो माइनस और -1 क्योंकि हमने अलामत चेंज करनी है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 1 आ गया, और ये 3 था तो -3 हो गया। उसके बाद आता है गैर नादिर कालिब का ज़रबी माकूस। अगर दो गैर नादिर कालिब ए और बी दो हम मरतबा मुरब्बी कालिब हों तो ए और बी दोनों एक दूसरे का ज़रबी माकूस कहलाते हैं, यानी ए बी और बी ए इज़ इक्वल टू आई। ये होता है आई, मतलब ये बराबर है, मतलब ये जिसका हम गैर नादिर कालिब का ज़रबी माकूस लेंगे तो ये आई के बराबर होगा। अगर कालिब ए का ज़रबी माकूस ए इनवर्स इससे ज़ैर किया जाए तो बी इज़ इक्वल टू ए इनवर्स है। बस ए इन मतलब ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। कालिब ए का ज़रबी माकूस ए इनवर्स मालूम करना मुमकिन होगा अगर ए गैर नादिर कालिब हो। अगर ये गैर नादिर कालिब होगा तो आगे इसका मतलब ज़रबी माकूस होगा, अगर ये गैर नादिर ना हो तो ज़रबी माकूस लेना मुश्किल है, मतलब उसका हो ही नहीं सकता, हल ही नहीं आगे। उसके बाद है अर्जाइंट की मदद से कालिब का ज़रबी माकूस। अगर m इज इक्वल टू ए बी सी डी एक मुरब्बी कालिब 2/2 कालिब हो तो कालिब m का ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए पहले कालिब m का गैर नादिर होना ज़रूरी है। मतलब गैर नादिर ज़रूरी है, और गैर नादिर मालूम करने के लिए हम सबसे पहले उसका मॉड लेंगे। मॉड लेना है, मॉड लेने के बाद अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो मतलब वो 0 को मसावी हो तो मतलब वो गैर नादिर है। अगर 0 के मसावी ना हो तो फिर वो सिफर के मसावी ना हो तो वो गैर नादिर कालिब है। मतलब सिफर के बराबर मतलब हो, अगर सिफर के बराबर हो जाए तो मसावी है, अगर ना हो तो वो गैर मसावी है, मतलब वो गैर नादिर कालिब है। तो इस तरह हम मालूम करेंगे। तो मतलब अर्जाइन मालूम करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि उसका मतलब जो हमारे पास ए या बी या सी या एम को कोई भी रकम दी हो तो उसका पहले हमने मक्ता लेना है, मॉड लेना है। वो मतलब मक्ता लेने के बाद उसका मतलब अर्जाइन एम इनवर्स अर्जाइन एम मतलब या ए या बी या सी ओवर मतलब एम मॉड लगाना है। तो इस तरह अब हमने मिसाल करनी है, मतलब मिसाल दी गई है ए इज इक्वल टू 2 1 -1 -3।
पहले सबसे इसका ए मॉड लेंगे, 2 माइनस 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और -1 को मतलब -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 3 -6, उसके बाद माइनस ये फार्मूले वाली और -1 और -1 हो गया, और -1 और -1 ये +2 1 हो गया, और ये -6 हो गया, तो ये -5 आ गया जो 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब ये आगे हल हो सकता है। उसके बाद ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जाइन ए ओवर ए मॉड, तो ए अर्जाइन ए हमारे पास क्या है, अर्जाइन हमारे पास ए ये वाला है, मतलब 2 और ये ए है, और ये अर्जाइन ए जब मालूम करेंगे तो ये 3 और 2 इसकी प्लेस चेंज हो जाएगी, और ये इसकी अलामत चेंज हो जाएगी, तो ये इसके बाद 1 अर्जाइन ए हमारे पास था 1 -1/5, मतलब ये अपने पास से ही कर लेना है, क्योंकि 1 मतलब जिसका ऊपर ना हो, मतलब कोई डिवाइड वाला ना हो तो उसका एक ही होता है, तो -5 के पास पहले माइनस थी, तो मतलब 1/5 हो गया, तो हमारे पास अर्जाइन ए था मतलब ये वाला, तो हमने इसको सारे पे डिवाइड कर देना, तो इस तरह है। अब आगे है ए मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, तो ए इनवर्स को मतलब मालूम करने के लिए सबसे पहले हम ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनको मल्टीप्लाई कर आंसर आ जाएगा तो मतलब वो आई के बराबर होगा, और ए इनवर्स ए, उसको मतलब ए इनवर्स लेने के बाद उसे ए से मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह। तो उसके बाद है तस्दीक करनी है, मतलब जब ये दोनों चीज़ें मालूम करनी हो तो मतलब अलग-अलग हो, मतलब जिस तरह पहले होती थी मतलब ज़रबी मकूस वाली, या मतलब होती थी वो तलाज़म वाली, कानूनी तलाज़म वाली, वो भी ये भी उसी तरह सेम है कि दो फार्में दी गई हैं और इनको आपस में मसावी करना है, और चेक करना है मसावी हैं या नहीं, अगर नहीं है तो मतलब नहीं है। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो मतलब ए और बी की दोनों की रकमें दी गई हैं, तो ए बी सबसे पहले मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ए का इन्वर्स लेना है, ए का इन्वर्स लेने के लिए सबसे पहले हम उसका मॉड लेंगे, डिटरजाइन लेने के बाद उसका मतलब वो डिवाइड करके वो लेंगे, उसके बाद वो ए इन्वर्स के बराबर हो जाएगा, मतलब उसके बाद बी इन्वर्स और ए इन्वर्स है, तो बी इन्वर्स पहले लेने के लिए हम बी इन्वर्स का पहले मतलब बी इनवर्स का मॉड लेंगे, उसके बाद मॉड लेने के बाद मतलब उसे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद एंड पे उसे ज़रब दे देनी है, तो इस तरह मतलब ये करना है। तो आज का सवाल हमारा पहला है दार्जिल कालबों के मकते मालूम करें, तो मकता मालूम करने के लिए हम पहले स्टार्ट से करते हैं। ए इज़ इक्वल टू -1 1 2 0, तो मॉड लेने के लिए इनको क्रॉस करना है और इनको क्रॉस करना है। डिटरजाइन और अर्जाइन ये दोनों में फ़र्क है, मतलब उसका और प्रोसेस है और इसका और प्रोसेस है। ए मॉड इज इक्वल टू -1 1 2 0, इस तरह इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई 0 -2 ज़रब 1 इज इक्वल टू ये हो गया -1 सिफर 0 -2 1 2, ये -2 आ गया, ये हमारे पास आंसर हो गया। उसके बाद ये बाकी सारे सेम ही हैं इसी तरह। दूसरा सवाल है हमारे पास, नीचे दिए हुए कॉलमों में से कौन से नादिर हैं और कौन से गैर नादिर हैं, मतलब इनको भी हल करना है, हल करके बताना है, अगर वो मतलब सिफर के बराबर हो तो नादिर हैं, अगर सिफर के बराबर ना हो तो गैर नादिर हैं। तो पहला ही कर लेते हैं, बल्कि डी कर लेते हैं, 5 -10 -2 4, डी डिटरजाइन 5 -2 -10 4, डिटरजाइन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस इंटू -10 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये 5 और 4 20 हो गया, 20, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और फिर -10 to 20 0, तो ये नादिर कालिब है, अगर 0 के बराबर है। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है तीसरा, नीचे दिए हुए कालमों की ज़रबी माकूस मालूम करें। ज़रबी माकूस ए इज़ इक्वल टू -1 3 2 0, तो सबसे पहले हम इसका ए मॉड लेंगे, डिटरजेंट इज इक्वल टू -1 3 2 0, डिटरजेंट -1 मल्टीप्लाई बाई 0 -3 मल्टीप्लाई बाई 2 0, और 3 to 6 -6 हो गया। तो उसके बाद ए इनवर्स, तो इसके बाद मतलब ये ए इनवर्स का फार्मूला हम लगाएंगे जो है 1/a मॉड डिटरजेंट अर्जाइन ए इज़ इक्वल टू, मतलब ये अब हम हल करेंगे, तो ए इनवर्स मतलब ये इसके बराबर है, तो 1/a मॉड मतलब 1/-6, ये वहाँ माइनस लगा सकते हैं, तो उसके बाद है अर्जाइन ए,
तो अडजाइन ए हमारे पास ये आएगा, मतलब ये वाला अडजाइन 0 -1 और -2 -3, ये हो गया इनवर्स। तो अब इसे हल करना है, ये सारों पे डिवाइड हो जाएगा। 0/6 -6 -2 ओवर -6 -2 ओवर -6, उसके बाद -1 और -6। तो इसे काट देना, डिवाइड कर देना है। तो इसके बाद ये इस तरह आ जाएगा 0 -3, उसके बाद -3, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस कट हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, या बल्कि यहीं तक भी लिख सकते हैं, अगर फुल डिवाइड ना करें तो सिर्फ मतलब इसके अलामत साथ में काट सकते हैं। मतलब ये अलामत इसके साथ कट गई, ये 0 हो गया, मतलब ये उसी तरह हो गया 2/6। उसके बाद ये वाला 2/6, ये माइनस माइनस कट हो गया। उसके बाद 1/6 है, तो ये भी 1/6 ही आ जाएगा। बस इतना ही लिख देना है, आगे मतलब इनको डिवाइड नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चौथा है, अगर ए और बी की कीमतें दी गई हों, दार्जिल की तस्दीक करनी है। मतलब ये है वो कानून तलाज़म की तरह है जो पीछे हम करके आए हैं। ए इज़ इक्वल टू 1 4 2 6। उसके बाद है बी इज़ इक्वल टू 3 -1 2 -2। तो फर्स्ट मालूम करना है ए इंटू अडजाइन ए इज इक्वल टू अडजाइन ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरजाइन। तो सबसे पहले हम इसका मतलब ए डिटरजाइन लेंगे, इज इक्वल टू 1 2 4 6 1 मल्टीप्लाई बाई 6 -2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 6 -2 8 16, तो -10 आ गया। उसके बाद -10 आने के बाद मतलब इसका अडजाइन ए लेना है, क्योंकि 1662 इधर ये 24 होना है, 28 नहीं होना, 24 होना है, बोल गया था सॉरी, 248, तो ये -2 आ गया। उसके बाद अडजाइन ए, मतलब तरीकाकार बंदे का ठीक होना चाहिए, और मतलब जो ये वाले मतलब कंटेंट वो चेंज भी कर सकते हैं, नंबर चेंज भी कर सकते हैं, तरीकाकार एक सेम होना चाहिए। अडजाइन ए 6 1 -2 4, ये हो गया अडजाइन ए। उसके बाद हमने मालूम करना है ए इंटू अडजाइन ए, मतलब ये अडजाइन ए ये मालूम करना है LHS। तो ये था हमारे पास 1 2 4 6, और अडजाइन ए हमारे पास है 6 -2 4, ये -4 होना है, -4, क्योंकि इनके अलावा चेंज होनी है और इनकी प्लेस चेंज होनी है, तो 1 आ गया। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 6 से करेंगे, 1 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4, उसके बाद है 1 मल्टीप्लाई -2 2 मल्टीप्लाई बाई 1, उसके बाद ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 4, उसके बाद है 4 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 6 प्लस 2 8, उसके बाद आता है -2 प्लस 2 1 2, उसके बाद 4 24 प्लस
24, उसके बाद आता है 4 2 8 -8, उसके बाद प्लस ये है 6 + 1 मल्टीप्लाई बाई 1 6 1 6, तो ये आ गया 6 8 14, उसके बाद -2 + 2 0, 24 और 24 मतलब 48, उसके बाद है -8 हैं और +6 के हैं तो -2 आ गया। ये अब हमारे पास एक है LHS, इसका आंसर आ गया, पहली मसावा निकल आई। उसके बाद दूसरी है एडजॉइन A × A। ये इसमें मेरे ख्याल में कोई गलती हुई है, ये इधर माइनस नहीं लगाया, ये माइनस नहीं लगाया, इससे गलत हो गया थोड़ा, इधर भी माइनस होना था। तो इसमें थोड़ी ना अलामात की गलती थी, मतलब ये हमने इनवर्स के साथ मतलब -4 था तो मतलब ये एडजॉइन जब लिया था तो -4 नहीं लगाया था, तो यहाँ मतलब ये -4 लग जाना था। तो इससे मल्टीप्लाई करने से मतलब ये 6 -8 आ जाना था, और ये 0, ये भी 0, और ये -2 और -2 ये आ गया। अब ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, और दूसरी अब हल करनी है, वो है एडजॉइन A × A। तो पहले एडजॉइन A लेंगे, एडजॉइन A = 6 और 1, और ये -2 और -4। उसके बाद है हमारे पास A मोड देना है, तो A1 2 4 6 ये डिटरमिनेंट लेना है, तो ये होगा 1 × 6 -4 × 2, तो ये हो गया 6 -8 तो -2 आ गया। उसके बाद ये हमारे पास A मोड आ गया, बल्कि ये मोड नहीं लेना, मतलब ये सिर्फ एडजॉइन A लेके एडजॉइन A बल्कि और A को मल्टीप्लाई कर देना है। तो एडजॉइन A भी पहले ले चुके हैं और मतलब ये A भी साथ बना चुके हैं, तो हम मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो ये है 6 -2 -4 1, फिर ये हो गया एडजॉइन A और × है A, और A की रकम है 1 6 2 4, इसको मल्टीप्लाई करना। तो पहले करेंगे 6 को 1 से, 6 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 4। ये अलामत का ख़ास ख्याल रखना है, इस वजह से मतलब पहला मतलब थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो इनकी ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद ये है 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 6। उसके बाद है -4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4। उसके बाद है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ये होना था 4, इसको पहले इससे -4 को -4 मल्टीप्लाई बाई 2, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 6, उसके बाद 6 1 6 प्लस माइनस 2 4 8, उसके बाद 6 2 12 माइनस प्लस माइनस 2 6 12, उसके बाद आता है 4 1 4 और प्लस ये प्लस आ जाएगा -4, और ये प्लस वाला +4 आ जाएगा, क्योंकि 4 1 4 हो गया +4। उसके बाद है 4 2 8 -8 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है साथ में। उसके बाद +1 6 6, तो ये हो गया 6 में -8 की तो -2, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 और ये -2। तो पहली इक्वेशन और दूसरी मसावत बराबर है, तो आखिर में लिख देना है A × एडजॉइन A इज़ इक्वल टू एडजॉइन A × A इज़ इक्वल टू डिटरमिनेंट AI। तो ये इसमें ये मतलब क्वेश्चन हल हो गया। मतलब गलतियाँ नहीं करनी, देख के करना है, और मतलब ये अलामत का ख़ास ख्याल रखना है, इससे मतलब मिस्टेक हो जाती हैं और इनसे गलती हो जाती है।
तो उसके बाद है पांचवा सवाल है, कालमों के जोड़ों की मदद से मतलब में साबित कीजिए कि हर एक कालब दूसरे कालब का ज़रबी मकूस है या नहीं। मतलब इसमें ज़रबी मकूस मालूम करने हैं, एक दूसरे के हैं या नहीं है। तो मतलब फर्स्ट है 3 5 4 7 और 7 -5 -4 3। तो इनको मल्टीप्लाई करना है। थ्री मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 7 21 प्लस 5 4 20 इंटू -20, 3 5 15 -15 और प्लस 5 3 15। उसके बाद 4 7 28 प्लस इंटू 4 7 28 -28। उसके बाद है 4 5 20 -20 प्लस 7 3 21। तो ये हो गया 21 -20। उसके बाद ये ज़ीरो हो जाएगा, ये 28 माइनस हो के मतलब ये भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि 28 है और ये माइनस प्लस माइनस माइनस -28 ज़ीरो। तो -20 है और प्लस 21 मतलब है, तो ये एक प्लस का आ जाएगा। तो ये भी इस तरह -20 और 21 है तो 1 0 0 1। तो ये इसका आंसर हो गया। मतलब ये एक दूसरे का ज़रबी मकूस है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा है, मतलब पांचवा हो गया। उसके बाद छठा है, इसमें भी तस्दीक करनी है। ए बी और सी डी दी गए हैं तो तस्दीक करनी है। ये भी इजी सा है। ए इज इक्वल टू 4 0 -1 2, बी इज इक्वल टू -4 -2 1 -1 और डी इज इक्वल टू 3 1 -2 2। तो हमने पहला मालूम करना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए बी इनवर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए की रकम है 4 0 -2 -1 2। उसके बाद बी है -4 -2 1 और -1। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये हो जाएगा 4 और 4 16 माइनस आ जाएंगे प्लस 0 8 -8 प्लस 0। ये हो जाएगा -1 प्लस हो जाएगा 1 4 1 4 4 प्लस 2 1 2। उसके बाद है ये माइनस प्लस 2 और प्लस 2 1 2। तो ये -16 हो जाएगा
-8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। क्योंकि ये -1 था, ये -1 था, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाना और ये -2 और ये 0 आ जाएगा क्योंकि ये -1 था। उसके बाद ये हो गया -16 -8 6 0। ए बी हो गया और ए बी इन्वर्स मालूम करना है। ए बी इन्वर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हम ए बी मॉड लेंगे। ए बी मॉड इज इक्वल टू ए बी की हमारे पास आई है -16 -8 6 0 6 0 -16 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस इंटू -8 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 8, ये हो जाएगा 8 और 16 को मल्टीप्लाई करना 48। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी डिटरजाइंट इज इक्वल टू 48। उसके बाद एडजाइन ए बी निकालना है। एडजाइन ए बी, एडजाइन ए बी, तो हमारे पास ए बी ये था, एडजाइन ये निकालेंगे 0 -16, ये -8 था तो ये +8 हो जाएगा, तो ये 16 माइनस हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा, सॉरी। उसके बाद मतलब एडजाइन निकल आया और इसके बाद ये हमारा इन्वर्स का फार्मूला होता है, वो मतलब ये होता है, ये मतलब आगे हमने नेक्स्ट मालूम करना है ए बी इन्वर्स। तो ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू होता है 1/a मॉड 1/ab। ए बी क्योंकि हम ए बी मालूम कर रहे हैं, ए बी मॉड डिटरजाइंट और ये एडजाइन ए बी। तो ए 1/ab, तो मतलब ये हो गया हमारे पास 48 था ना, 48 1/48। उसके बाद है हमारे पास एडजाइन ए बी 0 8 -6 और -16। ठीक है। उसके बाद आगे इनको ना मतलब हल कर लेना है, हल कर लें या इतना लिख दें आपकी मर्ज़ी, लेकिन हल कर लें बेहतर है। 0 48 8/48। उसके बाद आता है -6 48 -16 48 0 8/8 और 8 6 48। उसके बाद है 6 6 8। उसके बाद है 16 1 और 16 3 होगा, 16 3। तो ये 0 और ये आ जाएगा 1/6, ये आ जाएगा 1 -8 क्योंकि ये 6 के साथ माइनस था, तो ये होगा 1/3 -1/3। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हल हो गई, मतलब LHS आ गया और उसके बाद RHS हम मालूम करना है। तो इसमें है बी इनवर्स और ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स लेने के लिए सबसे पहले हम मतलब इसका बी इनवर्स लेंगे क्योंकि हमने सबसे पहले बी इनवर्स मालूम करना है। बी मॉड लेंगे पहले, बी मॉड इज इक्वल टू -4 -2 1 -1 -4 मल्टीप्लाई बाय -1 इंटू माइनस इंटू 1 ज़रा मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू, ये हो गया 4 1 4 माइनस और इंटू 1 -2, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 आ गया, मतलब ए बी का डिटरजाइंट हमारे पास आ गया 6। उसके बाद एडजाइन बी लेंगे, एडजाइन बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1
-4 इनकी प्लेस चेंज और इनकी अलामत चेंज, ये 2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। एडजॉइन बी लेने के बाद हम इसका मतलब ये फार्मूला लगाएंगे बी इनवर्स का। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b डिटरजॉइंट इनटू एडजॉइन बी। तो 1/, मतलब हमारे पास 6 था, 6 इंटू एडजॉइन बी -1 2 -4 -1 उसके बाद -4। तो अब इनको मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर लेना है। तो ये मेरे ख्याल में डिवाइड नहीं, इसी तरह ही आ जाएगा। उसके बाद ए का निकाल लेंगे, ए इनवर्स क्योंकि बल्कि इनका अभी इनको हल नहीं करना, इनको एंड में हल करेंगे। ए इनवर्स है मालूम करना। अब तो ए का पहले लेंगे हम डिटरजॉइंट, ए इज इक्वल टू ए की हमारे पास वैल्यू है 4 0 -1 2 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -0 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू 4 to 8 और -0, 8 का 8 आ गया। तो उसके बाद एडजॉइन ए इज इक्वल टू 2 4 0 -1 था तो ये +1 हो गया। अब ए इनवर्स मालूम करने के लिए इज इक्वल टू 1/a डिटरजॉइन इनटू एडजॉइन ए। एडजॉइन ए हमारे पास मतलब ये अब आ जाएगा इज इक्वल टू 1/8 इंटू एडजॉइन ए था 2 4 0 1, ये होगा। उसके बाद इनको दोनों जब आ जाएंगे तो हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स में लिखना है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हमारे पास जो बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यूज़ आई हैं इनको हम पुट करेंगे। तो हमारे पास मतलब बी इनवर्स था 1/6 इंटू -1 2 -1 और -4। और बी ए इनवर्स की थी हमारे पास 1/8 2 0 और 1 4। तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/48 आ जाएगा। और इनको अब इनसे करना है -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 -1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाई 1 -1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाई 4 1/48। तो ये -1 और माइनस मतलब 2, ये हो गया -2 प्लस 2 और -1 0 प्लस 2 4 8, उसके बाद -2 और -4 1 4। तो ये आ गया -0 प्लस 4 4 16 इंटू -16। तो उसके बाद 1/48 प्लस ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये -2 और प्लस 4 है, माइनस हैं 2 के और -4 के हैं तो ये -6 हो जाएगा। और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -16। तो हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई। और पहली और अब दूसरी देखनी है सेम है या सेम नहीं है। तो पहली हमारे पास थी ये 0, मतलब ये हमने डिवाइड नहीं करना था, ये आई थी हमारे पास 1/48 0 8 -6 और -16। तो हमारे पास ये और सेम है तो हमने एंड में ये लिख देना है मालूम हुआ ए बी इन माइनस इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू है। अगर ये बराबर है तो ये बराबर लगा देना, अगर बराबर ना हो तो ये यहाँ पे लाइन लगा देनी है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। इंशाल्लाह हम अब